I am Pramod Gustavo, your math teacher. Now today we are going to start the solution of homogeneous differential equation. ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, व्हाट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट कोई भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल में जो वैल्यू आती है वो उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं इसके वर्किंग रूल को और वर्किंग प्रोसेस को कि कैसे हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्म में हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ सपोज हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स वन एफ टू एक्स वाई। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में जो इक्वेशन होगा उसकी जो नोमिनेटर होगी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, समझते हैं यहाँ पर क्या लिखना है हमें कि द डिग्री ऑफ f1 एंड f2 आर सेम इन x एंड y, कि x1 y फॉर्म में जो f1 और f2 की जो डिग्री रहेगी मतलब कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ना स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो होगा होमोजेनियस होगा उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो ये जो हुआ हमारा क्या हुआ, स्टेप 1 नहीं है तब स्टेप 1 जो हमारा क्या है कि इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दिया है उसको कन्वर्ट करो तो हमें पता चल जाएगा कि वो होमोजेनियस है कि नहीं है। कैसे, उसकी डिग्री जो होगी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वो क्या होगी, वेरिएबल की जो डिग्री होगी नोमिनेटर में रही हुई वेरिएबल की डिग्री और डिनोमिनेटर में रही हुई वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो क्या है, स्टेप 2। ओके, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है कि उसके इक्वल में डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसके इक्वल में इंडिपेंडेंट के साथ कोई मल्टीपल फंक्शन लेते हैं और वो मल्टीपल फंक्शन भी किसी का होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही होता है। नाउ लेट y इज इक्वल टू एक्स बी। तो स्टूडेंट जो y है वो क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है y जो है हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो x है हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो v है जो फंक्शन है, तो v इज द फंक्शन ऑफ, ये जो फंक्शन किसका है, x का ही फंक्शन है। v इज द फंक्शन ऑफ x। ओके स्टूडेंट, नाउ मैं क्या करूँगा, दोनों साइड क्या करूँगा, डिफरेंशिएट किया होगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। फिर मैं एक बार y को v को कांस्टेंट लेता हूँ और डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो हमारा जो सोल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू मिली हमें, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। y के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, एक्स बी, और डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे ये वैल्यू हम क्या करेंगे, रख देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट, 1 एंड 2 पर से वैल्यू रख देता हूँ कि मैं डी वाई के प्लेस पे क्या रख देता हूँ, ये रख देता हूँ। तो डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स प्लस बी, और मैं x ये इसके वैल्यू में मतलब कि y के प्लेस पे क्या रख दूंगा, ये वैल्यू रख दूंगा। तो x वी एक्स अपॉन f2 x
Vx ना दोनों में से कॉमन दिख रहा है, वो में क्या दिख रहा है, कॉमन x दिख रहा है, F1 1b अपॉन x इंटू F2 1b। ना x2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सपोज करते हैं कि इसका ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास क्या आएगा, सपोज कर लेते हैं कि वो क्या है, fb है, x इंटू db अपॉन dx प्लस b है। ना स्टूडेंट करना क्या है, हमें ये फॉर्म में उसको क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। नाउ v को मैं क्या करता हूँ, उस साइड ले जाता हूँ, तो x dv अपॉन dx, ओके, और fb माइनस क्या हो जाएगा, v। ओके स्टूडेंट, नाउ हमें क्या करना है, dv अपॉन dx, x को मैं क्या करता हूँ, अपॉन में ले जाता हूँ, तो fb माइनस v अपॉन x। अब मैं क्या करूँगा, सेम वेरिएबल सेपरेबल मेथड की तरह ही x को x के साथ और y को y के साथ क्या करूँगा, अरेंज कर दूँगा। नाउ तो स्टूडेंट क्या करना है कि dv अपॉन क्या आ जाएगा, fb माइनस v एंड dx अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x। नाउ जो थर्ड स्टेप होगा हमारा, थर्ड स्टेप नंबर थर्ड, उसमें क्या करना है कि दोनों साइड क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन कर दो, तो dv अपॉन fb माइनस v एंड dx अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस c1। ना इसका जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू मिलेगी, स्टेप 4 जो होगा हमारा, क्या होगा, स्टेप 4, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसमें हम v के प्लेस पे क्या रख देंगे, v के प्लेस पे क्या रख देंगे, y अपॉन x रख देंगे। और ये कैसे है समझते हैं, इसको वापस समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या था, y इक्वल टू एक्स बी, तो मैं क्या करूँगा कि v के प्लेस पे y अपॉन क्या रख दूँगा, x रख दूँगा, और उसको रखने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे तो उस जो मान मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो हमने वर्किंग रूल को समझ लिया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है। अब हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टेप बाय स्टेज हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको dy अपॉन dx के इक्वल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें चेक करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं ये पूरे टर्म को मैं उस साइड इक्वल के उस साइड ले जाता हूँ, ठीक है। तो 2xy dy एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, यहाँ माइनस आ जाएगा, इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट, नाउ हम क्या करेंगे कि dy अपॉन डी एक्स, मतलब ये जो टोटली वैल्यू है मैं उस साइड ले जाता हूँ, तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाएगा 2xy। नाउ हमें क्या करना है कि ये जो माइनस उसको इंटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन क्या आ जाएगा 2xy dy अपॉन dx। तो इस टाइप से अगर हम देखते हैं dy अपॉन dx में मैंने इक्वेशन को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन होमोजेनियस है कि नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर नॉन न्यूटन की डिग्री में जो y वेरिएबल का जो डिग्री है वो कितनी 2 है, ठीक है। माइनस अगर देखा जाए तो x का वेरिएबल की भी डिग्री कितनी 2 है, ठीक है। तो ऊपर जो ऊपर की जो वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है 2 है ना। नीचे के भी देखते हैं, डिनोमिनेटर की जो डिग्री देखते हैं तो वो भी कितना है 1 प्लस 2 है। मतलब कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं क्या लिखूंगा, गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। कि जो गिवन इक्वेशन हो गया है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल में
सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल में इंडिपेंडेंट के साथ कोई मल्टीपल फंक्शन लेंगे जो किसका फंक्शन होगा, एक्स का ही फंक्शन होगा, ठीक है। तो नाउ सेकंड स्टेप है लेट y इज इक्वल टू एक्स बी। अब मैं क्या करूंगा कि दोनों साइड क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो करने पर जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, x को हमने कांस्टेंट रखा तो dv अपॉन dx, फिर v को कांस्टेंट रखा dx अपॉन dx, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास क्या आ जाएगी, dv अपॉन dx प्लस v dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx के प्लेस पे हम इक्वेशन 1 की बात करता हूँ कि इक्वेशन 1 में, और ये हमारा क्या है इक्वेशन 2 ना। इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है मतलब dy अपॉन dx की जो वैल्यू मिली और ये y के जो वैल्यू मिली वो हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे ना। y के प्लेस में हमें क्या रखना है इस इक्वेशन में, y के प्लेस में हमें x भी रखना है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो लिखना क्या है हमें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में मैं यहाँ पर dy अपॉन dx के प्लेस पे क्या रखूंगा, ये वाला वैल्यू रखूंगा। तो x dv अपॉन dx प्लस v, और जहाँ जहाँ इक्वेशन में y लिखे वहाँ क्या रखना है, x भी रखना है। तो इस इक्वेशन में y के प्लेस में क्या रखूंगा, x भी। तो x भी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 2x, और यहाँ पर y के प्लेस पे क्या रखूंगा, x भी। नाउ x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी, यानी दोनों में से कॉमन देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो क्या आएगा वी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ नीचे के में भी देखा डिनोमिनेटर में देखते हैं तो एक्स क्या एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो नाउ एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, टू वी। ओके ना, जो प्लस वी है उसको मैं क्या करता हूँ, उस साइड ले जाता हूँ। तो डी वी अपॉन डी एक्स वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस वी, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 2v स्क्वायर अपॉन 2v डी वी अपॉन डी एक्स। स्टूडेंट ना इसमें से माइनस करते हैं तो क्या हमारे पास जो रहेगा, वी माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v डी वी अपॉन डी एक्स। ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है कि x वाला मतलब कि v वाला जो वेरिएबल है उसको v के साथ अरेंज करेंगे, और x वाला जो वेरिएबल है उसको x वाले के साथ क्या करेंगे, अरेंज करेंगे ना। इसमें कॉमन लेते हो तो वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2v, और डी वी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। ओके, तो अरेंज करते हैं तो डी वी अपॉन जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी। नाउ इसको मैं उस साइड ले जाता हूँ तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा एक्स, मतलब कि एक्स वाले को एक्स वाले के साथ अरेंज किया और वी वाले वेरिएबल को वी के साथ अरेंज किया, डी वी के साथ अरेंज किया। नाउ अब ये इक्वेशन मिला, तो अरेंज होने के बाद जो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 डी वी, और इस साइड इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा x, और माइनस है यहाँ पर प्लस c1। ओके, अब इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद जो इसका आप इंटीग्रेशन करते हो तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है कि वी स्क्वायर प्लस 1। ओके स्टूडेंट, नाउ वी स्क्वायर प्लस 1। नाउ इसका आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है हमारे पास, log x, और इसका जो कांस्टेंट है उसको भी लॉगरिथमिक वैल्यू में अपने ले लेते हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट है वो उसको भी क्या ले लेते हैं, लॉगरिथम में ले लेते हैं। नाउ हमें क्या करना है कि यहाँ पर लॉग का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सॉरी डिवीजन रूल लगाएंगे, ये माइनस में प्लस में तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, log सी अपॉन एक्स, इसकी प्लेस पर क्या रख सकते हैं,
जैसे कि हम बोलते हैं ना कि log x माइनस log y, तो उसके x के प्लेस पे हमने क्या लिखते हैं log x अपॉन y। तो वही रूल मैंने यहाँ का क्या अप्लाई किया, डिवीजन रूल, ठीक है। नाउ यहाँ पर log स्क्वायर क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c अपॉन क्या आ जाएगा x। ना स्टूडेंट, सबसे जो लास्ट स्टेप था उसमें मैंने क्या बताया कि जब लास्ट जो सॉल्यूशन मिल जाता है तो वहाँ पर हम v के प्लेस पे क्या रखते हैं, v के प्लेस पे y अपॉन x रखते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पुट v इज इक्वल टू y अपॉन x। तो इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको v दिखे वहाँ पर y अपॉन क्या है, x रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो y अपॉन x का स्क्वायर प्लस c अपॉन x। तो यहाँ पर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 c अपॉन x। नाउ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो y स्क्वायर x स्क्वायर और c इंटू एक्स, यहाँ पर x स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब c x आ जाएगा, और y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, सी एक्स। ना इस टाइप से हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके स्टूडेंट, ना सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टेप 1 कि डी वाई अपॉन डी एक्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, नाउ इसको मैं क्या करता हूँ, साइड ले जाता हूँ, तो एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी एक्स। ओके, नाउ दोनों में से अगर कॉमन देखते हैं तो दोनों में से कॉमन क्या है, dx कॉमन है, तो dx को मैं कॉमन लेता हूँ, तो क्या आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और यहाँ पर एक्स डी वाई। ना उसको मैं एक्स को उस साइड भेज देता हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू रहती है वो मैं क्या मिलती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है, ठीक है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज करते हैं। ना हमें ये चेक करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो है कि अंडर रूट आ गया। तो इस टाइप का अगर इक्वेशन आता है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई होमोजेनियस इक्वेशन है, वेरीफाई कैसे करेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है क्या है, एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल में ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स। ना इसके सपोज कर लिए, अब हम क्या करेंगे कि एस के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, लैम्बडा एक्स, और वाई के प्लेस पे क्या रखेंगे, लैम्बडा वाई। ना यहाँ पर रखने पर जो वैल्यू, अगर यही वैल्यू वापस रिपीट आ जाती है, ये वैल्यू रखने पर मतलब एक्स के प्लेस पे लैम्बडा एक्स और वाई के प्लेस पे लैम्बडा वाई रखने के बाद यही वैल्यू वापस रिपीट आ जाती है, तो मतलब वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर रखता हूँ वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा वाई अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लैम्बडा एक्स। ना स्टूडेंट दोनों में से अगर कॉमन लिखा जाए तो दोनों में से जो कॉमन आ रही क्या आ रही है, लैम्बडा स्क्वायर आ रही है कॉमन, लैम्बडा आ रही है कॉमन, ठीक है। ऊपर से भी डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से अगर इसको लेते हैं तो लैम्बडा कॉमन आने के बाद क्या बचा अपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में भी क्या आ जाएगा, लैम्बडा इंटू एक्स। तो लैम्बडा टू लैम्बडा क्या हो गया, कैंसिल। तो मतलब ये जो वैल्यू आई सेम टू सेम यही वैल्यू आ गई, मतलब किसकी वैल्यू आई, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टेप 1 की बात करते हैं कि स्टेप 1 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व किया उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल हमें कुछ सपोज करना है कि सपोज लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। ओके स्टूडेंट, नाउ इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद dy अपॉन डी एक्स, बी डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस एक्स को मैं कॉन्स्टेंट लेता हूँ तो क्या आएगा, डी बी अपॉन डी एक्स। नाउ एक्स टू एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी प्लस एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेता कि ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में क्या कर देता हूँ, रख देता हूँ। वहाँ पर क्या करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे ये रखना है, ये वैल्यू रखना है, और वाई के प्लेस पे क्या रखना है, ये एक्स रखना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके स्टूडेंट, नाउ ये जो वैल्यू है हम क्या करते हैं, उसमें रख देते हैं यहाँ पर। तो डी वाई के प्लेस पे क्या रखूँगा, v प्लस एक्स टी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि y के प्लेस पे क्या रखूँगा, वी एक्स रखूँगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स। ना स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कॉमन जो आ रहा है वो क्या है, एक्स है। एक्स कॉमन ले लेते तो क्या बचता है हमारे पास, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एक्स टू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल, वी प्लस एक्स टी बी अपॉन डी एक्स। नाउ हमें क्या करना है कि ये जो प्लस डी उसको उस साइड ले जाता हूँ मैं, तो 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस बी उस साइड में ले जाता हूँ तो क्या हो जाता है, माइनस बी हो जाता है, एक्स टी बी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट में वी टू बी क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो डी बी अपॉन डी एक्स और 1 प्लस वी स्क्वायर, मैं एक्स को इस साइड लेके आता हूँ तो क्या आ जाएगा, अपॉन में एक्स आ जाते हैं। नाउ जो हमारा थर्ड स्टेप है वो स्टेप क्या है कि एक्स को एक्स वाले वेरिएबल को डी एक्स के साथ और बी वाले वेरिएबल को डी बी के साथ क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने के बाद जो वैल्यू है वो क्या आएगी कि डी बी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके, नाउ स्टेप कर देते हैं कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी वन। अब इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आते हैं वो देखते क्या आते हैं कि अगर अंडर रूट वाले कोई भी आप टर्म का इंटीग्रेशन करते हो तो लॉगरिथम में क्या आता है कि लॉग वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, लॉग एक्स आएगा प्लस लॉग सी। ना स्टूडेंट हमें क्या करना है कि यहाँ पर लॉग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा लॉग एक्स इंटू क्या हो जाएगा सी। ना लॉग टू लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगा, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स इंटू सी। ना स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे छिल्ला जो स्टेप होता है हमारा पांचवा स्टेप में हम क्या करते हैं कि v के प्लेस पे y अपॉन एक्स रखते हैं। ठीक है, तो पुट v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, कि x के v के प्लेस पे क्या रखना है, y अपॉन एक्स रखना है। यहाँ पर रखता हूँ वैल्यू में, तो y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू सी। ना स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू सी। ना स्टूडेंट अगर हम इसको बाहर लेते हैं उस साइड ले जाते हैं तो क्या आता है, वाई अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू सी। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है उसको पहले इस तरह से वेरीफाई करना है हमें कि होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं। उसके बाद सेम वही रूल क्या करना है, अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है।